नमस्कार, मैं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। इस समय हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज ही ये घटना घटी है सुबह सुबह, जिसमें सीजेआई बीआर गवई एक सुनवाई कर रहे थे और सुनवाई के दौरान एक वकील ने उन पर जूता फेंक दिया। हालांकि वहां सुरक्षा कर्मियों ने जूता रोक लिया, वहां तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन इस मामले को हम इस तरह देखें कि क्या नफरत इस तरीके से पहुंच चुकी है कि अब वह न्यायाधीश के ऊपर भी हावी होने लगी है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। मामला यहां से जोड़ा जा रहा है कि खजुराहो के एक मंदिर को लेकर के, जिसमें विष्णु की प्रतिमा लगी है, सिरकटी प्रतिमा थी, उसको लेकर के सीजीआई ने एक बयान दिया था कि आप विष्णु भक्त हैं, इस मामले को आप ही लोग निपटाइए, विष्णु से निवेदन करिए। और उसी का प्रभाव था कि एक वकील ने आज सुनवाई के दौरान ये कृत्य किया है। तो आज हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर, उनसे हम बातचीत करेंगे कि सर ये नफरती हिंसा जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और जब वो वकील इस जूते को फेंक रहा था तो उसने सनातन, जब उसको पकड़ के सुरक्षा कर्मी ले गए तो वो कह रहा था कि सनातन की जय हो, सनातन के नारे लगा रहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये पूरा मामला ही बताता है कि किस तरह से हमारा सिस्टम धीरे 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 पूरी तरह से सड़ गया है। मतलब एक तो ऐसे देख लीजिए आप कि सीजेआई सुरक्षित नहीं है। इस देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, इस देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है और इस देश के जो सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति जिनको कहा जाता है, जिनको माननीय लगा के संबोधन किया जाता है, उनके साथ अगर ये हो सकता है तो फिर हम और आप तो हैं ही क्या। दूसरी बात, जो जाति का घमंड है वो कितना ज्यादा है, आप ये देखिए कि चूंकि गवई साहब दलित हैं, चूंकि गवई साहब जो हैं उन्होंने एक टिप्पणी कर दी धर्म को लेकर, चूंकि गवई साहब उस तरह से आपके धर्म को नहीं मानते हैं जिस तरह से आप मानते हैं, इसलिए गवई साहब के ऊपर आप चप्पल फेंक सकते हैं। देखिए एक बात मैं साफ करूं, चाहे गवई साहब हो चाहे कोई भी हो, देवता कोई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आदर्श भी किसी को नहीं होना चाहिए। सब में 100 कमियां हो सकती हैं, खूबियां हो सकती हैं, लेकिन हम कुर्सी की इज्जत करते हैं जी। नरेंद्र मोदी जी को लेकर कुछ लिखिए तो आईटी सेल के ट्रायल से लेकर और ऊंचे दर्जे के लोग भी आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। मुझे याद है एक टीवी शो पर एक महिला एंकर हैं, वो चीखने लगी थी, मेरे प्रधानमंत्री को आपने ऐसा कैसे कह दिया। मुझे उम्मीद है कि आज रात को वो सारे लोग इस बात पर चीखेंगे कि मेरे न्यायाधीश को, मेरे मुख्य न्यायाधीश को ऐसा कैसे कोई कर सकता है। और दूसरी बात है सनातन। सनातन का नाम लेकर हर चीज जो है वो माफ है। आप सनातन का नाम ले लीजिए, उसके बाद आप सीजीआई के ऊपर जूते फेंकिए और आप देखिए उसके बाद आईटी सेल के ट्रायल्स का उस व्यक्ति के लिए समर्थन आना शुरू हो गया है। और वो व्यक्ति भी कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, 70-72 साल का व्यक्ति है जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा आदमी जो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको इस देश की न्याय व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ पता है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो अपराधी को सजा दिलवाएगा और बेगुनाह को छुड़वाएगा, उसका आप कृत्य देख लीजिए। इसका एक लाइन में मतलब है कि हमारा सारा सिस्टम बुरी तरह से सड़ गया है। भाजपा का प्रवक्ता टीवी चैनल पर बैठकर मां की गाली देता है। हमारे मित्र हैं सुरेंद्र राजपूत, उनकी मां के लिए अपशब्द कहा गया। वकील जो है वो जज के ऊपर जूते चलाता है। अब क्या देखना बाकी रह गया? यही देखना बाकी रह गया है कि चाकू चले, छुरी चले, बम चले, और क्या देखना रह गया है? सर, इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर एक बहुत बेहुदा टाइप की टिप्पणी की थी, बहुत बेकार टाइप की टिप्पणी थी वो, कि वो गृहयुद्ध फैलाना चाहते हैं। तो इस मामले में भाजपा का क्या पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था को या न्यायाधीशों को जिस हिसाब से टारगेट कर रही है, क्या अपने खिलाफ सुनने की क्षमता अब भाजपा से और एनडीए में जो इस तरह का चल रहा है उनके नेताओं का खत्म हो चुका है? नहीं, भाजपा के नेताओं का अहंकार तो अपने चरम पर पहुंच चुका है। मतलब इतना अहंकार इसके पहले सत्ताधारी दल का कभी देखा नहीं गया था। लेकिन वहां एक और बात है जिसको कहना थोड़ा बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन सुनना पड़ेगा। जब निशिकांत दुबे ने यह सारा कुछ कहा और केस करने की कोशिश की गई तो वो केस नहीं हुआ। निशिकांत दुबे के ऊपर कोई भी विशेषाधिकार हनन का केस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई खास संज्ञान नहीं लिया। लेकिन अजय शुक्ला नाम के एक पत्रकार, जिनका छोटा सा यूट्यूब चैनल है, बहुत ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, उन्होंने सीजीआई को लेकर एक टिप्पणी कर दी, एक जस्टिस को लेकर एक टिप्पणी कर दी, तो उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का केस है। वो केस चल रहा है बाकायदा। निशिकांत दुबे के ऊपर कोई केस नहीं चला। तो सवाल हमारे कानून व्यवस्था से भी है, सवाल हमारे न्यायाधीश महोदय से भी है कि आखिर एक
सांसद इस तरह की घटिया बात करता है। मैंने इस पर शो किया था और पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, वो आए थे हमारे शो पर और उन्होंने कहा था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज अ लॉ मेकर, वो कानून बनाने वाला व्यक्ति है। और वो अगर ऐसा घटिया आरोप लगाता है और उसके खिलाफ न तो भारतीय जनता पार्टी एक बार भी बयान देती है कि यह बयान गलत था, न सीजेआई उसका संज्ञान लेकर उसके ऊपर अवमानना की नोटिस भेजते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तो फिर बताइए दूसरे लोगों को बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। अगर आपने एक आदमी ने गाली दे दी और आपने उसका जवाब नहीं दिया तो लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई भी गाली दे सकता है, सड़क चलते गाली दे सकता है। तो उसने कहा, निशिकांत दुबे ने कहा कि गृह युद्ध भड़का रहे हैं और यहां जो है इसने जूता चला दिया। मतलब कहीं ना कहीं उसी बात का जो असर है वो ऐसे वकीलों में, जिसको तो माना जाता है कि वह किसी धर्म का पक्षकार नहीं होगा, किसी धर्म का पैरोकार नहीं होगा, किसी जाति का पैरोकार नहीं होगा, ये चीजें अब यहाँ तक चली आई हैं। विवेक, अब ये सब तो बेकार की बात हो गई है। जब कन्हैया कुमार को ले जाया जा रहा था गिरफ्तार करके और उन कोर्ट में जा रहे थे वो, और जिस तरह से वकीलों ने उनके ऊपर हमला किया था, दिल्ली की बात है, ये भी किसी छोटे शहर की बात नहीं है, हाई कोर्ट की बात है। उसी समय ये साबित हो गया था कि वकील जो कम से कम हमारे यहाँ भरे बैठे हुए हैं, उनमें मैं क्या कहूं, असामाजिक तत्व भी शामिल है। मुझे ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे किसी मुवक्किल के ऊपर हमला कर सकते हो जिसके ऊपर अभी कोई भी, और मैं कह रहा हूं अपराध भी साबित हो जाए, तो आप कैसे हमला कर सकते हो? बिल्कुल। जज महोदय सजा देंगे, तामील कराएंगे, उसकी जेल भेजना होगा जेल भेजेंगे, फांसी पर चढ़ाना होगा फांसी पर चढ़ा देंगे। आपकी कैसे हिम्मत हुई कि एक व्यक्ति जिसको ले जाया जा रहा है, आपने उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की? तो कानून के लिए कितना सम्मान आपके मन में है वो तो आपने देख लिया। वैसे आपको एक किस्सा और सुना दूं। संजय हेगड़े जो सीनियर वकील हैं, उन्होंने एक किस्सा लिखा है। जब बहुत गंभीर मामला है तो थोड़ा इसको भी सुन लीजिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले एक बार और ये घटना हुई थी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो थे वो हमारे जस्टिस हुआ करते थे और उनके ऊपर कोई केस का फैसला उन्होंने दिया, जिसके खिलाफ फैसला दिया उसने जूता चला दिया। तो हिदायतुल्लाह साहब ने कहा कि जूता जो है उसको वापस कर दिया जाए, वो बेचारा अपना केस तो लूज कर ही चुका है, जूता क्यों लूज करे, कम से कम जूता उसको वापस हो जाए। और आज भी गवई साहब का जो पूरा व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी वो चलती रही। लेकिन ये करने की हिम्मत कहाँ से आई? वो फिलहाल गिरफ्तार हो गए होंगे जाहिर तौर पर, लेकिन वकील को तो पता है ना कि ये कितना बड़ा अपराध है। ये करने की हिम्मत कहाँ से आई? कौन से लोग इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान शून्य होता जा रहा है, ये जरूर सोचने की बात है। सर, आखिरी सवाल है कि जब न्यायाधीशों की बात चल रही है तो हमारे पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी बाबरी विध्वंस को लेकर के एक बात कही थी। इस समय बड़ा चल रहा है सोशल मीडिया पर और तमाम तरीके से। उस मामले को क्या देखते हैं? आने वाले समय में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? उस पर एक प्रोफेसर साहब की टिप्पणी थी कि चंद्रचूड़ के इस बयान के बाद तो उस केस को फिर से खोला जा सकता है, क्योंकि चंद्रचूड़ ने बयान क्या दिया है। और चंद्रचूड़ साहब ने जो बयान दिया है वो ये कहा है कि वहां पर बाबरी मस्जिद तोड़कर, राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाना ही सबसे बड़ा अपराध था। और खुद उन्होंने माना है और सबने माना है कि कोई ऐसा पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है जिससे पक्के तौर पर यह कहा जा सके कि वहां कोई मंदिर था जिसको तोड़वाकर मस्जिद बनी है। अब देखिए, चंद्रचूड़ साहब के साथ यह है कि उनको इतिहास में दर्ज होने की बड़ी तड़प है। अब पता नहीं इतिहास में दर्ज होने की तड़प है या फिर किसी पद पर स्थापित होने की तड़प है, लेकिन जो वो कहते हैं वो इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा कर रहे थे। मैं बहुत साफ कहूं कि चंद्रचूड़ साहब को इतिहास याद रखेगा एक ऐसे व्यक्ति या एक ऐसे चीफ जस्टिस के रूप में जिनसे उम्मीदें जितनी ज्यादा थी उतना ही खराब प्रदर्शन उन्होंने किया। जितना लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे और लंबा टाइम फ्रेम उनको मिला था, उसके बिल्कुल बरखिलाफ उन्होंने काम किया। और जो बचा खुचा अपना सम्मान था, वो जो लगातार बयान दे रहे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने उसका सत्यानाश कर लिया है। दर्शकों, इस बातचीत से आपको बिल्कुल ये चीज़ें साफ हो गई होंगी कि जो कृत्य इस समय देश में चल रहे हैं और आज जो कुछ भी हुआ न्यायाधीश को लेकर के, हमारे मुख्य न्यायाधीश के साथ जो कुछ भी हुआ, वो कितना निंदनीय है, कितनी अपमानजनक घटना है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, बहुत शांति से वो चले गए। जुड़े रहिए हमारे साथ द क्रेडिबल हिस्ट्री और द क्रेडिबल न्यूज़ के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम आगे ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।